बात करेंगे एक और बड़ी खबर की जो देश की राजधानी दिल्ली से आई है, जहां बाबूलाल मरांडी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल्ली दौरे पर। बाबूलाल मरांडी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी करेंगे मुलाकात। प्रदेश की राजनीतिक हालात पर करेंगे चर्चा। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी ऋषिकेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषिकेश, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल्ली दौरे पर हैं, कई महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ जानकारियां आपके पास हैं? देखिए, जिस तरीके के राजनीतिक हालात हैं, बाबूलाल मरांडी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में हैं और काफ़ी दिनों के बाद दिल्ली आए हैं, लिहाजा अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री से मुलाकात करना एक रूटीन वर्क है। धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल, चूँकि दोनों झारखंड के प्रभारी रह चुके हैं पहले और उनके पुराने रिश्ते हैं, तो दोनों से अलग अलग मसलों पर बात होगी। कुछ झारखंड के जो स्थानीय इशू है उस पर भी चर्चा होगी और उस पर रूबरू कराएंगे। जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं ओम माथुर, वो अभी जयपुर में हैं और जयपुर से थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देर रात तक वो भी दिल्ली पहुंचेंगे। और एक तरह के जो संकेत हैं, सियासी संकेत हैं, उसमें कहा जा रहा है सारिफ की प्रदेश राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी मौजूदा दौर में, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 4 विधायकों पर डोरे डाले गए बीजेपी की तरफ से, हालांकि उस पर साफ तस्वीरें कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो जानकारी मिल रही है सारिफ, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि योगेंद्र तिवारी जो वहाँ के झारखंड के कारोबारी हैं और उन पे राज्य सरकार के 228 ठिकानों पर छापेमारी हुई है और वो बीजेपी से काफ़ी करीब रहे थे। तो एक बीच का जो नेक्सस है उस पर बात करने के लिए अपनी बातों को रखेंगे कि वहाँ जानबूझकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और इस तरीके के हालात ठीक नहीं है। जो एक सूत्र हमारे संकेत दे रहे हैं उसमें इस बात की भी चर्चा होनी है। दूसरा कहा जा रहा है कि प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कई तरह के सियासी सरगर्मियां हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि कोरोना काल में बीजेपी वर्करों ने क्या काम किया, वहाँ पे किस लेवल पे काम होना है और उसका एक मैनिफेस्टो जैसा जारी करना है मोदी सरकार को कोरोना काल के बैरियर के तौर पर। तो उसमें सुझाव भी लिए जाएंगे, उसमें बताए जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे इशू हैं जिसको इस मेमोरेंडम में, इस मैनिफेस्टो में रखा जाए। एक तरीके का वो घोषणा पत्र होगा कोरोना के दौर में कि क्या किया और क्या किया जाना है। तो इन सब राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा है, लेकिन चर्चाओं अटकलों का बाजार गर्म है कि राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। हालांकि इस राजनीतिक हालात को लेकर जो आकलन और अटकलें लगाई जा रही है राजस्थान की तर्ज पर या मध्य प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में, उससे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने साफ इनकार किया। कहा ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरीके के अनर्गल आरोप या प्रत्यारोप कांग्रेस की तरफ से बेवजह लगाए जा रहे हैं। बीजेपी इस बारे में कोई सोच नहीं रही है और बीजेपी जो भी काम करती है लोकतांत्रिक तरीके से करती है, ठोक करती है। और अगर इस तरीके के हालात होंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मौजूदा दौर में इस तरीके के हालात की कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई सुगबुगाहट नहीं है। जो भी राजनीतिक मुलाकातें हो रही है वो कोरोना को लेकर है और कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर हो रही है। स्थानीय मुद्दों को लेकर हो रही है अर्जुन मुंडा का कहना। मगर जिस तरह से झारखंड की सियासत में ये सवाल उठा है ऋषिकेश की, क्या बीजेपी यहाँ भी कुछ जिस तरह के ऑपरेशन दूसरे राज्यों में चला रही है वो चलाने के मूड में नजर आ रही है कि नहीं, ये एक अहम सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बैठकों के अंदर क्या बात हुई है, बंद कमरों में क्या बातें हुई, ये तो बाहर नहीं निकल पाएगी। मगर बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश का केंद्रीय नेतृत्व से मिलना कई इशारे जरूर कर रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के